हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर ऑनलाइन आया हूं दोस्तों। आज तो बहुत ही भयंकर खतरनाक फैंटेस्टिक मैच होने वाला है, क्योंकि जो ओपोनेंट हैं वो जर्मनी के हैं। इनका नाम है गेस्ट 04102222। इनके अंक 2410। तो बहुत बढ़िया, ये ऑनलाइन लाइव मैच है दोस्तों। पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, वरना मैच से बाहर हो जाऊँगा। तो मैंने E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पोजिशन में रख दिया है। इसके बाद इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है और अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन रखा है। तो मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही मैं ना कोई पैसे चार्ज करता हूँ। मतलब फ्री में आप चेस खेलना सीख सकते हैं। इसके अलावा मैं एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप भी शेयर करूँगा, तो उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो मैं उस मैच का उपयोग ट्रेनिंग पर्पज से भी करूँगा। तो मेरी आपको एक ही एडवाइस है, जब भी अपोनेंट मूव चले तो उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए। तो इन्होंने नाइट C3 पोजीशन में रखा है, तो अपने नाइट को B5 या फिर D5 पे रख सकते हैं। तो सबसे पहले B5 मैंने ब्लॉक कर दिया है, अपने A7 वाले पॉन को A6 पर रखा। इसके बाद उन्होंने दूसरा मूव चल दिया है। तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम करूँगा, इन्होंने अपना E2 वाला पॉन E3 पोजीशन रखा है, तो हो सकता है अपना क्वीन बाहर निकालें। लेकिन उससे पहले मैं C7 वाले पॉन को उठाकर C6 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि इनका जो पॉन है C4 वाला ये खतरनाक है, तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी। तो उसके बाद मैं D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रख दूँगा। तो देखिए, मूव ऐसे चलिए कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्होंने मेरा पॉन मारा, ये मैं यही चाहता था, तो अब मैं इनका ये पॉन मार दूंगा। तो अब जो इनका C4 वाला पॉन, तो उसको मैंने हटा दिया है। तो अब सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे सही मूव यही है कि मैं अपने B7 वाले पॉन को B5 पोजीशन में रख लेता हूँ। इसके बाद ओके, तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, तो कौन सा मूव चलना चाहिए। तो मैं भी अपना नाइट बाहर निकालूंगा और G8 वाले नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मेरी प्लानिंग है, मुझे लग रहा है ये लेफ्ट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं। तो अब मैं अपने H7 वाले पॉन को डायरेक्ट H5 पोजीशन पर रख दूंगा। और उसके पीछे सोचा समझा लॉजिक है कि मैं H5 वाले पॉन को मरवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये इस पॉन को मारे। तो 3 सपोर्टर इनके पास ये स्पॉन को मार सकते हैं, और जैसे स्पॉन को मारेंगे तो मैं इनके नाइट को मार दूंगा। और अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया, तो इन्होंने मूव अच्छा चला। मैं इंतजार करूंगा कैजलिंग का। देखिए, मैं इनकी कैजलिंग का इंतजार करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपने बिशप को उठाकर मैं B7 पोजीशन पर रखूंगा, क्योंकि मैं अपने D8 वाले क्वीन को डायरेक्ट उठाकर ओके, तो इन्होंने अपना क्वीन बाहर निकाला है। तो मैं भी अपना क्वीन कौन सी पोजीशन में रखूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं अपना क्वीन E7 पोजीशन पर रख देता हूँ। सबसे सही मूव इस समय यही मुझे नज़र आ रहा है। तो उसके बाद मैं कैजलिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन कैजलिंग इतनी आसानी से अभी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनका मैं बिशप मार देता हूँ दोस्तों। ये बिशप मारना बहुत ज़रूरी है, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बिशप मार देता हूँ। तो बिशप मारने के लिए क्या मूव चलना पड़ेगा ये सोचना है। तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है। तो देखना ये है अभी ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो अपने नाइट का यूज़ करूँगा। नाइट बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, मैच बहुत ही सोच समझ के खेलना चाहिए। तो मैं नाइट को इसलिए लाया हूँ क्योंकि अगर मैं अपने G6 वाले पॉन को G5 पोजीशन में रखता तो ये अपने G2 वाले पॉन को बाहर निकाल देते। तो अब सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैं एक काम करता हूँ, अपने E7 वाले क्वीन को डायरेक्ट उठाकर नहीं, अब नहीं रख सकता मैं। देखिए, तो यही मैं आपको बोल रहा था। तो लेकिन एक काम कर सकता हूँ मैं, और E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पोजीशन पर रख लेता हूँ, और इनके मूव का मुझे इंतज़ार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। देखिए, उसके बाद मैं इनका एक काम कर सकता हूँ, और
अपने बिशप को अगर मैं उठाकर, नहीं नहीं नहीं, देखिए इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। तो देखिए यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैच में आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो इनका जो बिशप है वाइट वाला, उसको मैं डायरेक्ट मार सकता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग से ये मूव निकल गया था। तो देखिए मैंने रूक से मार दिया। तो अगर मैं इसको नहीं मारता तो बहुत बड़ा लॉस होने वाला था मुझे। तो मैं बस इतना ही आपको बोलना चाहता हूँ कि मैच में ध्यान रखिए कि आपसे मिस्टेक ना हो। तो इतना सिंपल और बढ़िया मूव मैं भूल गया था कि इनका बिशप कब का मारा जा रहा था, और मैंने अपने रूक से मारने की कोशिश नहीं की इनको। तो इन्हें अपना बिशप बचाना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं बचाया। तो बहुत बढ़िया। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, देखिए दोस्तों। तो मैंने इनका बिशप तो मार दिया है, कम बनाओ। तो मैंने इनका बिशप तो मार दिया है। अब इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इंटरेस्टिंग मैच है। तो इनके 24 सॉन्ग हैं। तो ऐसा तो नहीं कि ये हथियार डालने वाले तो नहीं लग रहे हैं कहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। हथियार इतनी जल्दी नहीं गिराने चाहिए इनको। ओ माय गॉड, मुझे नहीं लग रहा है कि अब ये कोई मूव चलाएंगे। ओहो, इन्होंने मूव चल दिया है। तो इन्होंने मूव चल दिया है, दैट मीन्स ये अब राइट साइड में कैंसिलिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर G7 पोजीशन पर लगा दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद मैं इनका D4 वाला पॉन अपने E5 वाले पॉन से मारूंगा। तो देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है अभी। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो बिशप जो इनका मारने का मेरा टारगेट था वो तो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं इनको किस चीज़ से मारूं ये मुझे देखना है। तो अपने नाइट से मारना ही बढ़िया रहेगा। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं की है, देखिए। ओ माय गॉड, मैंने एक मिस्टेक और कर दी। मुझे नाइट को नहीं मारना चाहिए था, और मुझे D5 वाला पॉन आगे बढ़ा लेना चाहिए था। कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे देखना है। मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने रूक को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं रूक को H8 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपना क्वीन F1 पोजीशन पर रखा हुआ था। तो अब कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो मैं इनका रूक मारना चाहता हूँ, या फिर इनका एक नाइट। तो सबसे पहले कौन सा मूव चलूँ, एक काम कर सकता हूँ और इनको एक चेक दे देता हूँ, और चेक देने के बाद मैं इनका D2 वाला बिशप मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है ये, बिशप को मारना। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो इनका नाइट या तो मैं मार दूंगा या फिर इनका रूक। तो इनके मूव के ऊपर ही डिपेंड कर। देखिए देखिए देखिए, मैंने उनको पूरी तरीके से फंसा दिया, तो तुरंत मैच छोड़ के भाग गए। तो 2410 अंक थे दोस्तों। इतनी आसानी से मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो मैच छोड़ के जाएंगे, लेकिन वो समझ गए कि इस मैच में कुछ हो नहीं सकता। तो देखिए मैं बहुत छोटा प्लेयर हूँ दोस्तों, ऐसी बात नहीं कि मैं बहुत बड़ा या खतरनाक प्लेयर हूँ। मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं किया, और मैं लगातार कमेंट्री भी कर रहा हूँ। तो मेरा दिमाग तो कमेंट्री में भी खर्च हो रहा है। तो मैं आपको बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, और चेस बहुत ही आसान मैच गेम होता है। आपको सीखना चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए। ज़रूर नहीं कि आप प्रेशर में चेस खेलें, मज़े के लिए सीखिए, ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए सीखिए, अपने डेवलपमेंट के लिए सीखिए। तो मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई पैसे की डिमांड करता हूँ, ना ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए बोलता हूँ। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जो कि मुश्किल से 20 या 30 मिनट के हैं। और उन चारों वीडियो मैंने चेस के मूव्स या रूल्स जैसे कि एन पास एंड कैंसिलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेल मैट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, चेक या चेक की कंडीशन, चेक मैट, सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप उन चारों वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप के साथ ऐसे वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ मैच खेल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरी सब कुछ स्ट्रेटजी फिक्स है। मैं लाइव इसलिए खेलता हूँ क्योंकि आपको नई नई मूव्स और नई स्ट्रेटजी मिलेगी। क्योंकि मैं एक बंदा हूँ, लेकिन अपोनेंट हर बार अलग होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही मूव चलता है। और दूसरा ये कि मैं मैच में हार भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ, लेकिन मेरा जो एम है आपको चेस सिखाने का, वही सक्सेसफुल होना चाहिए। और चेस खेलने से कॉग्निटिव एफिशिएंसी जैसे कि कंसंट्रेशन, या फिर अंडर प्रेशर क्विक डिसीजन मेकिंग पावर, या फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड, IQ लेवल, सब कुछ बढ़ता है। आप सोच रहे हो कैसे। देखिए जब किसी चीज़ की एक्सरसाइज करते हैं तो इम्प्रूवमेंट होता ही है। तो आप चेस में बार बार सोचते हैं कि अब मुझे कौन सा मूव चलना है, कैसे उसको ट्रैप करना है। तो मतलब आप ब्रेन से वर्क करा रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज हो रही है। तो आपका ब्रेन अंडर प्रेशर सिचुएशन में काम करने का आदी हो जाता है। तो जब लाइफ में भी कोई अंडर प्रेशर सिचुएशन आएगी तो आप उस चीज़ को आसानी से हैंडल कर लेंगे, क्योंकि
मुश्किल समय में दिमाग काम करना बंद कर देता है, ऐसी आपने कहावत सुनी होगी, लेकिन जब आप चेस खेलेंगे तो हमेशा ही मुश्किल घड़ी आपके सामने रहेगी और आपका दिमाग हमेशा काम करता रहेगा। तो मतलब आपका दिमाग 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, आपको मुश्किल घड़ी से बाहर निकालेगा। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, आपको लगा कि मेरा मैच चैनल इंटरेस्टिंग है, बढ़िया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।